हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचबी टीचिंग ट्रैक। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर, पहली यूनिट का रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज प्रैक्टिकल लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ में भी ये चैप्टर बहुत जरूरी है और बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपका सिलेबस है तो जरूरी हो ही जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ और देखेंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। और आज इस चैप्टर में आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर में एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। ठीक है, तो बिना टाइम खराब किए आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं। आप जानते ही हैं, मेरा नाम फुरकान हुसैन है और एचबी टीचिंग ट्रैक से आप देख रहे हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक एचबी टीचिंग ट्रैक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटर एजुकेशन के लिए जो आप उनको सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, हम और इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रहे हैं, लगातार आपकी सेवा में लगे रहे हैं। तो आप जो है अपना फीडबैक जो है देते रहें, सपोर्ट करते रहें और जुड़े रहें एचबी टीचिंग ट्रैक के साथ। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है बायोलॉजी की, वो आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है आपकी, प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करेंगे, सारे चैप्टर आपको लाइन से मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखिए, चैप्टर का नाम आपको शो हो रहा होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य। तो आज हम देखने वाले हैं इसमें क्या क्या पॉइंट हम कवर करेंगे। सबसे पहले कीज पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनन स्वास्थ्य क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हाउ टू बी हेल्दी, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड विद रिप्रोडक्शन। ठीक है, और उनके उपाय भी देखेंगे हम। यौन संचारित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडी, शॉर्ट में नाम चलता है एसटीडी, ये डिस्कस करेंगे हम। और उसके बाद इसमें हमें चैप्टर में पढ़ना है जनसंख्या विस्फोट यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। हिंदी में ऐसे की फॉर्म में भी आ जाता है, सोशल साइंस में भी आ जाता है। तो ये एक अहम मुद्दा है, एक सब्जेक्ट से मायने नहीं रखता, ये कहीं पर भी आ जाता है। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, यहां तक कि यूपीएससी तक जो है आपका ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि जिंदगी से जुड़ा अहम मुद्दा है ये। और इस चैप्टर में हम कवर करेंगे वंध्यता, इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है हमारा वो कौन सा है, 3.1। ठीक है, तो 3.1 के नाम से आपको ये लेक्चर मिलने वाला है। और आज इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य क्या होता है, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हाउ टू बी हेल्दी, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपकी क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर और देखते हैं, पहला टॉपिक कवर करते हैं आज हम। देखिए, पहला टॉपिक आपके सामने आ चुका है और पहले टॉपिक का नाम है आपका हाउ टू बी हेल्दी। सॉरी, ये नेक्स्ट हो गया आपका, मैं बैक कर देता हूं। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं आज। क्या इसका कंसेप्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कंसेप्ट आपका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपकी क्या होती है। चलिए, बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि हेल्थ से मतलब क्या होता है। साइंस हेल्दी पर्सन किसे मानती है, या हम कहें WHO किसको हेल्दी मानती है। WHO क्या है, मेडिकल लाइन की जो एक बहुत बड़ी हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम से ये फेमस है आपकी, तो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपकी डेफिनेशन क्या फाइनल करती है, क्या बताती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ पॉइंट होते हैं जो समझना आपके लिए जरूरी है। एक होता है मेंटली, क्या होता है आपका मेंटली। एक होता है आपका फिजिकली। ठीक है, एक होता है आपका सोशली। ठीक है, ये कुछ वर्ड हैं, इनको सीख लीजिए। देखो, डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है और ये WHO भी इसी को एक्सेप्ट करती है आपकी। वह अवस्था जिसमें हम फिजिकली, मेंटली, सोशली और सेक्सुअली स्वस्थ होते हैं। यानी सिर्फ जनरल अगर आपसे पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन से क्या मतलब, सॉरी, हेल्थ से क्या मतलब होता है, तो आप ये 3 वर्ड का यूज करके हेल्थ की डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि अगर हम मेंटली भी अच्छे हैं, फिजिकली भी अच्छे हैं, सोशली भी अच्छे हैं, तो इसका मतलब हम हेल्दी पर्सन हैं। बट अगर हम पूरी की बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उसमें एक वर्ड हम और ऐड कर सकते हैं, सेक्सुअली। कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं हम, सेक्सुअली। तो ये कुछ वर्ड हैं आपके, अगर इन वर्ड पे हम खरे उतरते हैं
तो हम एक्चुअल में हेल्दी हैं। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट हमारा मिस होता है तो हम हेल्दी नहीं हैं। तो चलिए डेफिनेशन की डिस्कस करते हैं। वह अवस्था जिसमें हम फिजिकली, मेंटली, सोशली, सेक्सुअली स्वस्थ होते हैं या हमारे शारीरिक अथवा जनन सुचारू रूप से काम करते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं जनन स्वास्थ्य, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिजिकली यानी हम शारीरिक तौर पर अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तब हम स्वस्थ माने जाएंगे। इसके अलावा इसके साथ साथ मेंटली भी हमारा सही होना चाहिए। फिजिकली तो हम स्ट्रांग है, लेकिन मेंटली हम जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। एज हमारी 50 की है और बातें हम कर रहे हैं 20 की, तो हम जो है हेल्दी नहीं कहलाएंगे। सोशली देखो ये टर्म देखिए, आप देखेंगे ये वर्ड क्यों ऐड करा, इसकी क्या जरूरत पड़ रही है? तो जरूरत है। सोसाइटी में आपको एक्सेप्ट किया जा रहा है, सोसाइटी में आप निगेटिव तो नहीं, सोसाइटी में आपको पॉजिटिव नजर से देखा जाता है, तब आप हेल्दी माने जाएंगे। अगर आप में निगेटिविटी है तो साइंस इसको एक्सेप्ट नहीं करता है और ना हमारा रिलीजन भी जो है इसको एक्सेप्ट करता है। तो हमें सोशली भी अच्छा होना चाहिए, नहीं सामाजिक तौर पर हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। और सेक्सुअली यानी हमारे जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो हमारे सुचारू रूप से काम करें, यानी प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, तब हम हेल्दी कहलाएंगे। तो मैं समझता हूं आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो डेफिनेशन आपकी ये है कि अगर हम फिजिकली, मेंटली, सोशली, सेक्सुअली अच्छे हैं या हमारे ऑर्गन जो है सभी वर्क अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो हम जो है एक्चुअल में क्या है, हेल्दी है। तो ये हो गई हमारी हेल्थ की डेफिनेशन। आप अच्छे से इसको नोट कर रहे हैं, ठीक है। और जब चैप्टर पढ़ा करें तो आप नोटबुक और पेन लेकर बैठा करें आप, ठीक है, ताकि आप शॉर्ट में जो है नोट्स बनाते रहें, क्योंकि नोट्स बनाना जरूरी होते हैं। और अगर हम वाइडली यानी कि व्यापक रूप में इसको अगर हम डिस्कस करें, तो व्यापक रूप में रिप्रोडक्टिव हेल्थ बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है, एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड डिजीजेस यानी बीमारियों के बारे में जानते हैं और उनसे बचाव के तौर तरीके सीखते हैं। हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं ये सीखते हैं, ठीक है। और जिन लोगों के जो है फर्टिलिटी खत्म हो जाती है यानी जनन क्षमता खत्म हो जाती है, उनका रिकवरी कैसे होगी, ठीक है, उनके लिए कौन कौन सी बायोलॉजी में टेक्निक्स हैं, इनके बारे में पढ़ना भी हमारा क्या कहलाता है, ये भी इसी का हिस्सा, किसका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आपका। तो उम्मीद करता हूं रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन भी सिंपल तरीके से लिखी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है हाउ टू बी हेल्दी, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल जनरल टॉपिक है, आप सब जानते हैं, ये मुझे भी इतना बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी पॉइंट क्लियर कर देता हूं मैं आपको, तो उससे आपको और रिमाइंड हो जाएंगे कि हाँ हाँ ये चीजें हैं। तो हाउ टू बी हेल्दी, मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं, उनको अच्छे से आप स्कैन कर लीजिए और वो सब आपके सुने होंगे। देखिए हेल्दी होने के लिए सबसे जरूरी है, पहली बात इसमें हमने लिखा है बैलेंस डाइट। क्या है हमारा पहला पॉइंट, बैलेंस डाइट। हमारी डाइट जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या होती है सर, इसके बारे में भी चर्चा करना एक अहम मुद्दा है आपका। देखिए बैलेंस डाइट उस डाइट को बोलते हैं जिसमें हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, यानी पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो हमें फूड से मिलते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ऐसे बहुत सारी चीजें यानी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं फूड से। तो ऐसा फूड जिसमें ये सारी चीजें अवेलेबल हो, प्रॉपर तरीके से मिल रही हो, एक डेफिनेट रेशियो में मिल रही हो, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। क्लियर है। तो बैलेंस डाइट हमारी होना जरूरी है हमें, और हमें अपने खाने का यानी बैलेंस डाइट का जो पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। हमें अपने आप को वीकली, मंथली चेक करते रहना चाहिए कि हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ने की कंडीशन में आ जाएंगे। तो पहली चीज हो गई बैलेंस डाइट। दूसरी आती है आपकी रेगुलर एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज आपको सुनते ही रहते होंगे कि बहुत जरूरी है। आप रोज नहीं कर पा रहे हैं, एक दिन छोड़कर भी अल्टरनेटली कर सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में एक्सरसाइज जुड़ी रहनी चाहिए, हमें वर्क करते रहना चाहिए, थोड़ा फिजिकल भी जरूरी है हमारा, ठीक है। एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आधा घंटा कर लें जैसे भी आपके पास टाइम हो, लेकिन आपकी जो है स्ट्रेचिंग होती रहनी चाहिए, वरना स्ट्रेचिंग नहीं होगी तो फिर कभी आपको कोई काम करना पड़ेगा तो बहुत थकान महसूस होती है। तीसरा हमारा पॉइंट है प्रॉपर स्लीप, यानी हमें पूरे टाइम सोना भी चाहिए,
यानी जितना हमारे लिए साइंस ने डिसाइड किया है, या ये बॉडी पे भी डिपेंड करता है और वर्क पे भी डिपेंड करता है कि हमने कितना काम किया। भी काम के हिसाब से जैसे हमने आपको कह दिया कि अभी नॉर्मली जो 8 घंटे, देखो वो 7 या 8 घंटे जो आपको बताए जाते हैं वो नॉर्मली सबके लिए जरूरी है। लेकिन अगर मान लो कोई ज्यादा वर्क करता है, हार्ड वर्क, तो वो थोड़ा ज्यादा सोए, और जिसको फिजिकली काम उतना ज्यादा नहीं तो वो थोड़ा कम भी सोएगा तब भी उसका चल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर की जो है स्लीपिंग लेनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टे हाइड्रेट, यानी कि वाटर सप्लाई हमारी बॉडी में होती रहनी चाहिए, बॉडी का डिहाइड्रेशन हमारा होता रहना चाहिए। हाइड्रेशन, ठीक है, क्योंकि अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, यानी डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी में हो जाएगा, यानी पानी की कमी हो जाएगी, तो हमारा ग्लूकोज लेवल भी डाउन हो जाता है। इसलिए हमें टाइम टू टाइम जो है वाटर पीते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अवॉइड स्ट्रेस, किसी भी काम को के स्ट्रेस को लेकर मतलब अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे दिमाग पर जो स्ट्रेस ना आए, किसी भी काम का प्रेशर ना आए। स्ट्रेस क्या होता है आपका, एक मेंटली डिसऑर्डर होता है आपका। ठीक है, इसमें जो है इंसान को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, उसके बिजनेस में नुकसान हो गया है तो उसकी जिंदगी को भी नुकसान हो सकता है। तो हमें बचना चाहिए स्ट्रेस से। स्ट्रेस से बचने के तरीके क्या हो सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में रहें, अपने पेरेंट्स से जुड़े रहें, कोई भी निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, आप पॉजिटिविटी की तरफ चलते रहें, और किसी भी काम को जो है ज्यादा दिल पे ना लें। ठीक है, डिप्रेस ना हो, करें अच्छे से। अगला पॉइंट है टेक बाथ डेली और अल्टरनेटली, हमें जो है नहाते रहना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रहना चाहिए। इसमें कहा गया रोज नहाएं, और अल्टरनेटली भी आप नहा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप रोज ही नहाएं, लेकिन फिर भी अगर आप गैप करना चाह रहे हैं तो एक दिन का गैप भी कर सकते हैं, क्योंकि रोज नहाना भी जो है साइंस क्या है एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उससे जो है बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। ठीक है, तो आप कम से कम अल्टरनेटली नहाते रहें और साफ सफाई का ध्यान रखें। उसके बाद है टेस्ट योर बॉडी मंथली और ईयरली, अपनी बॉडी को टेस्ट भी कराते रहें मंथली, ईयरली। ठीक है, क्योंकि भाई बॉडी में हमारे कुछ ऐसे धीरे धीरे डिजीज पैदा होते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम चेकअप कराते हैं तो उनमें वो शो हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी का जो है चेकअप भी होता रहना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स, हमारी कुछ नेगेटिव हैबिट्स होती हैं उनसे हमें बच के रहना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, है ना, तो ये भी आपकी क्या हार्मफुल हैबिट्स होती हैं, ये भी हमारी हेल्थ को सीधे तौर पर इफेक्ट करती हैं। एट द स्पॉट हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये धीरे धीरे हमारी बॉडी को जो है बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन आपको इन्हीं से आइडिया हो गया होगा आपको। ठीक है, ये सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, सिलेबस का हिस्सा, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। बाकी क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से नहीं बनेगा आपका, क्वेश्चन जहां से बनेंगे आगे हम सिलेबस में आपको बता देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं हाउ टू बी हेल्दी, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और नए पॉइंट नहीं है, हमारी लाइफ से जुड़े हुए, इनको फॉलो करना भी जरूरी है। और कमेंट में आप ये भी बताना कि इनमें से आप कितने जो है फॉलो कर रहे हैं, 2, 4, 6, 8, एक में से आपके कितने पॉइंट सही चल रहे हैं, ये मुझे कमेंट में बताना आप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ चुकी है, और इसमें पॉइंट है हमारा तीसरा पॉइंट, जनरल स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो हमारे सामने आती हैं और जो सीधे तौर पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट है आपका जनन से संबंधित जानकारी का अभाव। देखिए बहुत जरूरी पॉइंट है ये आपका, यहां पर आपका अटेंशन बढ़ जाना चाहिए। हमें जो है जनन से संबंधित जानकारी का जो है अभाव नहीं होता है, और इसीलिए हम कहीं ना कहीं जो है नुकसान का सामना करना पड़ जाता है हमको। अब क्यों नहीं है, हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हम कुछ हेजिटेशन करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बात करने में भी हमें हेजिटेशन आती है। ठीक है, यहां तक कि कुछ लोग तो डॉक्टर के पास जाते हुए भी जो है हेजिटेशन करते हैं, खुल के नहीं बताते। लेकिन भाई देखिए सारे बॉडी के पार्ट्स हैं हमारे, और बॉडी का हमारा मेंटेनेंस जरूरी है। ठीक है, तो जनन से संबंधित जानकारी का अभाव हो जाता है क्योंकि लोग हेजिटेशन करते हैं, कुछ सोशली यानी सामाजिक तौर पर, कुछ धार्मिक तौर पर। लेकिन आप पॉजिटिविटी के साथ कोई भी चीज पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट्स आवर बॉडी, इट्स आवर लाइफ। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हमारे पास जनन से संबंधित जानकारी का अभाव है। अब इसका उपाय क्या है, उपाय यह है कि आप अपने बड़ों से जानकारी लें, पॉजिटिविटी के साथ बुक्स पढ़ें,
अपने टीचर्स जो भी हैं, खास करके बायोलॉजी के जो टीचर होते हैं आपके, उनसे कांटेक्ट करें, आप अच्छे से पूछें उनसे नॉर्मली, देखिए। और आपके सिलेबस में जो स्टूडेंट है उनके लिए तो सिलेबस में सब कुछ लगा हुआ है, उन्हें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो सीधे तौर पर पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये देखिए आपका 10th में भी ये चैप्टर लगाया गया है रिप्रोडक्शन वाला, और 12th में भी क्यों लगाया गया है? ताकि आपको आपकी बॉडी से यानी बायोलॉजिकल या सेक्सुअली नॉलेज आपको मिल जाए, जिससे आप सीख जाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है हमारी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जनसंख्या विस्फोट। देखिए ये भी हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जनसंख्या जब तेजी से बढ़ती है, यानी बहुत क्या बोलते हैं, तेजी से अगर पैदावार होती है तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को नुकसान जरूर होता है, क्योंकि रिसोर्सेस कम हो जाते हैं और पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो सीधे तौर पर भी नुकसान होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इससे प्रभावित सीधे तौर पर होती है, क्योंकि जनसंख्या अगर मान लो एक ही फैमिली में पैदावार ज्यादा हो रही है तो हेल्थ पे तो सीधी सी बात है क्या इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है आपको। तीसरा है अवैध लिंग परीक्षण। अवैध लिंग परीक्षण से भी कहीं ना कहीं क्या है, नुकसान पहुंचता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। अब अवैध लिंग परीक्षण क्या होता है सर? आपने देखा होगा, आप हॉस्पिटल में भी जाते होंगे तो वहां पर भी लगा होता है कि लिंग निर्धारण जो है कानूनी अपराध है। ठीक है, इससे हमें बचना चाहिए, इलीगल माना गया है इसको कानून में। पहले बहुत ज्यादा होता था लेकिन अब इतना नहीं होता है। इसका जो एकमात्र जो ये होता था कि कुछ लोगों को जो है ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनके घर में जो है सिर्फ क्या बोलते हैं मेल होते हैं, मेल की जो है पैदावार होती है, यानी कि बालक ही पैदा होते हैं, और उनको क्या चाहिए होती है, फीमेल चाहिए होती है, लड़की चाहिए होती है। सॉरी उल्टा हो गया, लड़की हो रही है तो उनको जो है किसी की ख्वाहिश क्या होती है कि हमारे यहाँ पर बालक हो, यानी मेल जो है पैदा हो, तो उसके लिए वो क्या कराते हैं, टेस्ट कराते हैं। अब टेस्ट करा रहे हैं तो उनको ये पता चल गया क्या वो जो पैदा होने वाली संतान है वो क्या है, फीमेल है, तो वो उसका एबॉर्शन भी करा देते हैं। और एबॉर्शन कराना कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ही एक पार्ट है, जिससे हमारी हेल्थ जो है बिगड़ भी सकती है, क्योंकि इसमें कुछ लोग केमिकल्स यूज करते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इसमें हम डिस्कस भी करेंगे, वो एक अलग पार्ट हो जाएगा। लेकिन अवैध लिंग परीक्षण से भी जो है कहीं ना कहीं हेल्थ को हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। अगला पॉइंट है बाल विवाह। देखिए गवर्नमेंट ने आपकी एज डिसाइडेड कर दी है, और गवर्नमेंट ने नहीं भी करी है तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हम कब जो है हम जो है मैच्योर हुए हैं। देखिए हमारे एज जो चलती है नॉर्मली क्या चलती है, अगर फीमेल की बात करें तो मिनिमम 18, और मेल की अगर हम बात करें तो मिनिमम 21। ये एज डिसाइडेड है आपकी। लेकिन ये जरूरी नहीं है, हम ये सोचते हैं 18 कह दिए कि चलो 17 में कर दिया, 18 में कर दिया। 18 मिनिमम है, वो भी आप बॉडी का भी हिसाब देखेंगे कि आपकी बॉडी और मेंटली, अभी क्या बताया पीछे आपने सारे पॉइंट क्लियर करें कि मेंटली फिजिकली आप उस काबिल हैं या नहीं है, तब जाके जो है ये जो है आप डिसीजन ले सकते हैं। तो बाल विवाह में क्या जल्दी एज, जैसे देखते हैं कुछ जो व्यक्ति हैं वो 18 की उम्र में भी जो है बहुत बच्चे ही रह जाते हैं, उनकी हेल्थ उतनी की वो नहीं होती है। ठीक है, एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है, कहीं पर 18 में बहुत मैच्योर लगते हैं आपको, तो वो सिचुएशन देख के करनी चाहिए। तो अगर आपका कम एज में ही शादी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है आपकी फर्टिलिटी अभी पूरी मैच्योर ना हुई हो और वो आपकी दिक्कत हो जाए। तो बाल विवाह भी एक प्रॉब्लम है जनन स्वास्थ्य से संबंधित। एक होता है हस्तमैथुन, मास्टरबेशन कहते हैं इसमें, यानी इसमें जो है हाथ की सहायता से जो है वीर्य का जो है स्खलन कर दिया जाता है, तो ये हस्तमैथुन कहलाती है। हमारे समाज में जो है आजकल ये टीनेजर में ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, इससे भी जो है हमारी हेल्थ जो है बहुत डाउन हो जाती है। हम जो है क्या बोलते हैं सीधे तौर पर जो है क्या बोलते हैं वीकनेस भी आ जाती है हमारी इससे, तो इससे बचना चाहिए। और जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी जो मसल्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है खराब हो जाती है। ठीक है, और काउंट ऑफ स्पर्म जो है यानी शुक्राणु की संख्या जो है वो भी कहीं ना कहीं आपकी डाउन हो जाती है। तो काफी सारी प्रॉब्लम इससे जो है हो सकती है, तो इससे भी जो है हमें बचना चाहिए। बार बार संतान उत्पत्ति, अब मान लो कोई पेरेंट्स हैं और उनमें जो है बार बार जो है संतान की उत्पत्ति हो रही है, तो जो मदर हैं फीमेल हैं उनकी हेल्थ पे जाहिर है फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी लास्ट वाली रिकवरी आपकी अच्छे से हुई नहीं है और आपने जो है नेक्स्ट जो है गर्भ धारण कर लिया है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांस आपके काफी रहेंगे। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट जो सीधे तौर पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड थे, और ये ही प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में काफी देखने को मिलती हैं। तो इसमें जितने भी नेगेटिव पॉइंट है हमें सीधे तौर पर बचना चाहिए। ठीक है,
तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। हमने किन किन बातों पे डिस्कस की थी देख लीजिए हम दोबारा, और आगे हम कौन सा डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें आज हमने क्या डिस्कस किया है। आज हमने जाना है चैप्टर के इंट्रो में क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हाउ टू बी हेल्दी, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं क्या है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो यौन संचारित रोगों का डिस्कस करेंगे यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, यानी यौन संबंध बनाने से जो है आपके कौन कौन सी बीमारियां यानी यौन से संबंधित या जनन से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं और उनका बचाव क्या है, ये सारी चीजें हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके क्वेश्चन जो सीधे तौर पर बनेंगे वो आगे वाले टॉपिक से बनेंगे, लेकिन ये ओवरऑल पढ़ने से आपके चैप्टर दिमाग में जो है सेटअप इस चैप्टर का बैठ गया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके लेक्चर 3.2 में, जिसमें हम ये आगे के टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।